अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे किचन में बनेगा रेड वेलवेट केक। सो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप और एक 1/4 कप मैदा, जिसे मैं यहाँ छान रही हूँ। सही है। ये छानने के बाद फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सर्दियों का मौसम है, फिर न्यू ईयर का बहाना भी आ गया और मीठा खाने के लिए तो वैसे ही सबको सर्दियों में बहाना चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज हम रेड वेलवेट केक बना लेते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मॉइस्ट केक बन के हमारे पास यहाँ रेडी हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट केक होता है। तो जैसे ही मैं ये चीज़ें ले रही हूँ उतनी ही मेजरमेंट आपने भी रखनी है। यहाँ मैं कप्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर घर में स्केल अवेलेबल नहीं होता जो हमें ग्राम्स में बताए। मेरे पास भी फ़िलहाल नहीं अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये कप्स और टेबल स्पून के थ्रू ही ये केक बनाया है। आप भी ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ेदार केक बनता जी। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। ये हम कोको पाउडर और इन सारी चीज़ों को हमने छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। सही है। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। अच्छा, ये कोको पाउडर लेने के टाइम आप ध्यान रखिए कि आपने इसे ज़रूर छानना है, क्योंकि बग़ैर छाने हुए कोको पाउडर से केक इतना मॉइस्ट नहीं बनता और ना उसका टेस्ट उस टाइप का आता है। दैट्स वाई उसमें लम्स भी होते हैं, तो ये लम्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं जी। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। मिक्स करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद हमने मिक्स करना है। उसी के साथ मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। आपने ये चीज़ें मेजरमेंट करनी है पूरी। अब ये कॉर्नफ्लोर मेरे यहाँ ख़त्म होने वाला था, बस फिर जितना था वो सारा मैंने 3 टेबलस्पून करके डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और बेकिंग पाउडर केक्स में डलता है। इन सारी चीज़ों को हमने छान लेना है अच्छी तरीके से, और फिर एंड में हाफ़ टी स्पून नमक डालना है इसमें, आधा चाय का चमचा है, और इनको ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है, इन सारी चीज़ों को विस्कर की मदद से। जब ये ड्राई इंग्रेडिएंट सारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर उसको हमने एक तरफ रख देना है थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैंने अनसॉल्टेड 6 टेबलस्पून सॉफ्ट एंड बटर लिया है, उसे रूम टेम्परेचर पे, और उसी के साथ मैं 3/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। मैं आपको टेबलस्पून पे दिखाने के लिए, क्योंकि 3/4 कप इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए 3/4 कप हमारे पास 12 खाने के चमचों के इक्वल हो जाता है। तो मैं इसलिए स्पून्स पे डाल रही हूँ कि 3/4 कप अगर अवेलेबल नहीं है या मेजरमेंट में उसे ज़रा मसला हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ मैं टेबल स्पून पे करी हूँ खाने के चमचे से। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, 1 कप और 3/4 कप हमने चीनी लेनी है। अगर आइसिंग शुगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये घर वाली चीनी भी चल जाती है, लेकिन ये ज़्यादा मोटी चीनी ना हो इसलिए हम ये चीनी ऐड करते हैं, आइसिंग हो या पाउडर हो। और उसे हमने बीट करना है 5 से 7 मिनट तक। अच्छी तरीके से बीट होने के बाद ही हम उसमें अंडा डालेंगे ग्रेजुअली जी। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे अंडा ग्रेजुअली मीन्स एक अंडा डालने के बाद मिक्स करें और उसके बाद दूसरा और तीसरा। तो 3 अंडों से तकरीबन ये केक हमारा अच्छी तरीके से बन जाता है जी। एक अंडा हमने थोड़ी बीट किया है, उसी के बाद दूसरा, उसे थोड़ा बीट करना है, और फिर तीसरा भी इसी तरह करना है। जब ये सारे अंडे और चीज़ें डाल लें और बीट थोड़ी देर के लिए हमने करना है, और उसके बाद बीटर का काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ हमारा बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब हमने डालना है इसमें डालेंगे 1.5 खाने का चमचा सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका इसलिए हम डालते हैं क्योंकि ये रेड वेलवेट है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस कर सके, इसलिए हम ये ऐड करते हैं इसमें। अब इसमें 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस ऐड करते हैं, क्योंकि अंडों की स्मेल आती है, दैट्स वाई। और जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट रखे थे अब उनकी बारी आती है मिक्स करने की, ग्रेजुअली बारी बारी उसमें डालना है। यहाँ मैं वही दिखा रही हूँ कि वो हम अब मिक्स कर रहे हैं स्पैचुला की मदद से। एक बैच हमने डाल दिया है, अब दूसरा बैच डालने की बारी है, तो वो भी डाल दिया है। यहाँ मेरा केक थोड़ा ड्राई होने लगा था, तो इसलिए मैंने इसमें डब्बे वाला दूध डाला है, शामिल किया है। वो शॉट लेना मैं भूल गई थी, इसलिए बता रही हूँ। बैटर मेरे पास इस टाइप का आ गया है। अब इसमें डालना है हमने बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है, ये हमारे पास
होममेड बटर मिल्क है, बाज़ार से भी मिल जाता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दें। बटर मिल्क यहाँ पे 3/4 कप मैंने डाला है और उसे भी ग्रेजुअली डाला है और मिक्स करना है इसे अच्छी तरीके से, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बटर मिल्क रेड वेलवेट केक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर तो रेड वेलवेट मानो कि बन ही नहीं सकता। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका केक या बैटर जो है ये ड्राई होने लगा है, तो उस पॉइंट पे आप इस बैटर में मिल्क ऐड कर सकते हैं, दूध थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे नहीं कि आप पूरा ही उसमें डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी आ सके। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आप फिर थोड़ा सा ये बैटर चख ले कि ये मीठा ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। अगर कम लग रहा है तो अपनी पिसी हुई चीनी इस टाइम में भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर ले और अपने हिसाब से उसे, अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से कर ले उसे, जितना आपने मीठा करना है इसे। सही है, कोई मसला नहीं होता। इसी के साथ मैंने फिर डाला है रेड फूड कलर, क्योंकि रेड वेलवेट केक है तो फूड कलर डालना तो ज़रूरी है। जेल फूड कलर है तो भी लिक्विड यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने आधा चाय का चमचा रेड फूड कलर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर उसमें कड़वा टेस्ट आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, कड़वा टेस्ट उसमें ना आए। यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने आधा चाय के चमचे के बराबर ही करना है इसे, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा कर दिया है फूड कलर, और साथ साथ मैं ये टेस्ट कर भी रही थी। इस टाइप का कलर मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इतने में ही छोड़ दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, मोल्ड जो है उसे ग्रीस करना है ऑयल के साथ, और फिर बटर पेपर उसमें एंड में प्लेस कर देना है, और उसके बाद ही मैंने ये बैटर उसमें ऐड करना है, डाल देना है। यहाँ मैंने 6 इंच का मोल्ड लिया हुआ है और उसमें मैं ये बैटर डालूंगी। यहाँ ये बैटर आधा इसमें डालना है और आधा 4 इंच का मैंने लिया था मोल्ड, उसमें मैंने डालना है। तो मैं टोटल ये 6 इंच मोल्ड और 4 इंच के मोल्ड में ये केक बना रही हूँ। सही है, हाफ मैंने 6 इंच के मोल्ड में डाल दिया, अभी जो हाफ मैंने बचाया है वो मैंने 4 इंच के मोल्ड में डाल दिया है, और इन सबको अच्छी तरीके से डालने के बाद टैप करना है ताकि जो बबल्स इसमें आ जाते हैं वो रिमूव हो जाए। बस यहाँ मैं टैप कर रही हूँ, एक को करना है फिर दूसरे को टैप थोड़ा सा करें। ये केक मैं पतीले में बना रही हूँ तो 2 पतीले मैंने लिए हैं और उसे पहले से प्री हीट कर लिया है तेज़ आंच पे। यहाँ दूसरा स्टैंड नहीं था मेरे पास तो मैंने क्या किया, घर के स्टील का प्लेट लिया और उसे नीचे रख के और उसके ऊपर मैंने अपना बैटर रख दिया है ये, और दूसरा मैंने ये दिया है, इसमें मैं अब स्टैंड रखूँगी। सही है, ये भी मैंने 5-10 मिनट थोड़े से तेज़ फ्लेम पे मैंने इसे प्री हीट किया है, और उसके बाद जब स्टैंड रखेंगे और बैटर रखेंगे तो आंच को बिल्कुल ही धीमा हमने करना है। यहाँ स्टैंड रखा और 6 इंच का मोल्ड इसमें मैंने रखना है। 6 इंच का मोल्ड रखेंगे और सर अच्छी तरीके से इस पे ढक लेना है ताकि कोई हवा इस पे बाहर से ना जाए, क्योंकि केक फिर तो ख़राब होता है। और 30 से 35 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसे पकाना है, को बेक करना है, सॉरी। अभी मैं दिखा रही हूँ 35 मिनट के बाद, अब चेक करवा रही हूँ। अगर ये स्टिक हमारी क्लीन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि केक फुली बेक्ड हो गया है। ये दूसरा केक भी उसका शॉट लेना मैं भूल गई थी। अब केक के फ्रोस्टिंग की बारी आती है, डेकोरेट करने की बारी आती है। तो यहाँ मैंने 2 कप से ज़्यादा, थोड़ा 2.5 कप तकरीबन मैंने लिया था क्रीम, व्हिपिंग क्रीम मैंने लिया है, और उसे मैंने बीट करना है अच्छी तरीके से ताकि स्टिफ पीक आ जाए। 5 से 7 मिनट तक मैं अच्छी तरीके से बीटर पे बीट कर रही हूँ। पहले हमने लो बीट से स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद स्पीड हाई कर देनी है और उस पर बीट करना है 5 से 7 मिनट तक। 5 के 7 मिनट के दरमियान ही हमें पता चल जाता है कि स्टिफ पीक्स आ गए। स्टिफ पीक्स उसे कहते हैं कि क्रीम बिल्कुल ही तैयार हो जाए। यहाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ, यहाँ स्टिफ पीक इसे कहते हैं कि ये हमारे पास आ गए। और अगर हम ये बर्तन को देखें उल्टा भी कर ले तो क्रीम नहीं गिरती। ये मैंने उल्टा करके दिखा दिया है आपको, तो क्रीम नहीं गिरती, मतलब कि हमारा क्रीम अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब ये फ्रोस्टिंग के लिए रेडी है। यहाँ मैं केक से डोम शेप हटा रही हूँ जो बेक हुआ है। डोम शेप मतलब उसे लेवल पे कर रही हूँ। मैंने इसे कट करना है, थ्रेड से कट करने से बहुत ही अच्छी तरीके से लेवल से कट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नाइफ से करते हैं तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम वाला सिस्टम हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ थ्रेड से, तार से कर रही हूँ कट करना। आपको मैं दिखा भी रही हूँ साथ साथ कितने अच्छे तरीके से हो जाता है। यहाँ मेरा टर्न टेबल थोड़ा सा हिल रहा था तो उसे मैंने सही किया है और फिर मैं काट रही हूँ। देखें आप,
बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत से वो हमारे पास कट हो गए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कट गए हैं। अब 6 इंच का जो केक लिया था उसको भी इसी तरीके से कट करना है थ्रेड की मदद से, और वो भी बहुत खूबसूरत कट जाता है। पहले इसका डोम शेप हमने हटाना है और उसके बाद फिर थ्रेड से वही सिस्टम करना है, कट कर देना है 2 लेयर्स में। ये 2 लेयर्स में मैं 2 टायर केक बना रही हूँ, तो मैं 2 लेयर्स में कट कर रही हूँ। सही है, आप मेरे साथ साथ देखें कि कैसे मैं थ्रेड के साथ इसको काट रही हूँ। यहाँ फिर से मेरा टर्न टेबल हिल रहा था, तो मैंने अपनी सिस्टर की मदद से इसे ज़रा ठीक करवाया है कि आप इसे पकड़ लो और मैं ये थ्रेड की मदद से काटती हूँ। ये कट गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरा केक। आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छे तरीके से ये कट जाता है। आप भी ये टिप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे से होता है। पहले मैं नाइफ़ से करती थी तो वो ज़रा अच्छे से तरीके से नहीं होता था। पहले केक बेस मेरा 6 इंच का है, तो मैंने 6 इंच का केक बोर्ड लिया है। उस पर थोड़ी सी क्रीम मैंने डाल दी है ताकि वो केक मेरा हिले नहीं, इसलिए भी करते हैं। पहले 6 इंच का मैंने इस पे रख दिया है केक बेस पहली लेयर, और उसे क्रीम से क्रम कोटिंग करते हैं। पहले एक लेयर की, फिर दूसरे लेयर की, फिर उसे बैलेंस करते हैं, और इसी तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत रेड वेलवेट केक तैयार होता है हमारे सामने। और यकीन माने ये टेस्ट में इतना मॉइस्ट था, इतना लजीज था, इतना मज़ेदार था कि मुंह में डालते ही ये वेलवेट की तरह हमारे पास मुंह में घुल गया है। इसका नाम रेड वेलवेट रखा है, तो मतलब वेलवेट की तरह ये इतना सॉफ्ट केक था कि आप ट्राई करके देख लें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि किस टाइप का ये अच्छा केक बनता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ क्रम कोटिंग मैं कर रही हूँ। क्रम कोटिंग करने के बाद ही मैं दूसरा लेयर इस पे ऐड करूँगी। ये मैंने 4 इंच का केक इस पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। 4 इंच के केक को पहले हमने क्या करना है, इसे क्रम कोट करना है और फिर इसके बाद दूसरा लेयर इसमें करना है। जितना आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से फिनिशिंग लाएंगे, उतना ही आपका केक खूबसूरत बन के तैयार हो जाता है। ये मैं वही दिखा रही हूँ कि एक टायर तो हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी होने वाला है और दूसरा भी हो रहा है। यहाँ मैंने दूसरा लेयर रखा है और उसी के साथ मैं यहाँ इस पर क्रीम ऐड करूँगी। इसे थोड़ा एडजस्ट करना था मैंने आपको, मैं दिखाई रही हूँ साथ साथ। एडजस्ट होने के बाद इस पे भी हमने क्रीम लगानी है और क्रम कोटिंग करनी है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ कहेंगे कि इसमें तो बटर क्रीम लगता है। जी, जो मेरे पास अवेलेबल था तो वो मैंने ऐड किया है। मेरे पास बटर क्रीम अवेलेबल नहीं था, और ये उन लोगों के लिए कि जिनके पास व्हिपिंग क्रीम हो और उनका दिल कर रहा है रेड वेलवेट, तो बिल्कुल आप इसमें बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। घर में मेरे पास स्क्रैपर मेरा टूट गया है, तो इसकी वजह से मैंने एक जुगाड़ लगाया है यहाँ पे कि मेरे पास ये कार्ड अवेलेबल था, और इससे ही मैंने स्मूथ किया है अपने केक को, और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ हो भी जाता है। बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम पैसों में, लो बजट में आपका 2 टायर का रेड वेलवेट केक बन जाता है। बाज़ार से इतना महंगा लाने की ज़रूरत क्या जब आपको आता है घर में। अब थोड़ा और खूबसूरत करने के लिए मैं वहाँ क्रीम पड़ी है उसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि फ्लावर्स हमारे पास अच्छे तरीके से बन जाते हैं। ये क्या करना है, इनको मिक्स करना है और एक पाइपिंग बैग में इसको डाल लेना है, और स्टार नोज़ल मैंने लिया है और उससे मैं ये फ्लावर्स बना रही हूँ। देखिए कितने प्यारे तरीके से ये फ्लावर्स बन रहे हैं। ऊपर से मैं इसी स्टार नोज़ल से लिखूँगी भी 2024, क्योंकि न्यू ईयर है और न्यू ईयर का केक है तो वो तो हमने लिखना ही है। तो देखिए इसी तरह पहले मैंने सोचा कि डॉट डॉट करके मैं करती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, अच्छे तरीके से इससे राइटिंग हो ही जा रही है, तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से राइटिंग करके लिखें। डॉट डॉट से फिर समझ नहीं आती कि लिखा क्या हुआ है। तो ये मैं राइटिंग कर रही हूँ। अब इस पे 2024 इसमें लिखना चाह रही हूँ, तो वो मैंने लिख दिया है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से हो गया। थोड़े से हार्ट मैंने बना लिए हैं अच्छे दिखने के लिए, और यही रोजेज़ मैं ऊपर टायर पे भी बनाऊंगी, पूरे टायर पे बनेंगे, और यही रोजेज़ मैं नीचे भी बनाऊंगी इसी तरीके से। और फिर हमने इसको और भी हम इसे डेकोरेट करेंगे। मेरे जहन में बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि मैं इस टाइप का इतने अच्छे तरीके से केक बना लूँगी, और इस डिज़ाइन का तो बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने पाइपिंग बैग उठाया और जो उस टाइम मेरे जहन में आ रहा था वही मैं कर रही थी। एक रोजेस इसलिए भी मैंने बना दिए क्योंकि इससे जल्दी जल्दी भी कवर हो जाते हैं, और टाइम बिल्कुल कम बचा था मेरे पास और कट करना था इस केक को, तो इसलिए मैंने ये रोजेस चूज़ किए। फिर जो मैंने डोम शेप में केक काटा था तो उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, उसे मैंने क्रम्स बनाए और डेकोरेशन में यूज़ कर लिए। और रेड वेलवेट इतने खूबसूरत तरीके से ये केक बन जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था।
फिर मुझे जब ये क्रम्ब कोटिंग करी थी तो थोड़ी सी कमी लगी कि केक थोड़ा अधूरा सा है हमारे पास अच्छे तरीके से। तो इसके बाद मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं ये घर पे मेरे पास स्प्रिंकल्स पड़े थे तो मुझे कमी लगी, और मैंने ये न्यू ईयर का केक है और उस पर स्प्रिंकल्स ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एज अ लाइट्स इसमें इतने प्यारे तरीके से उभर के आ रहे थे तो मैंने थोड़े और ऐड कर दिए, ऊपर से भी और साइड पे भी मैंने ऐड कर दिए। ये केक फिनिशिंग करने के बाद और एंड में आप देखेंगे इसकी इतनी प्यारी लुक आती है और टेस्ट में भी ये बहुत मज़ेदार था। आप ज़रूर ट्राई करें। अब इतनी मेहनत की है और इतने प्यार से केक बनाए हैं तो थोड़ी स्लो मो तो बनती है। यहाँ पे 2 टायर का रेड वेलवेट केक रेडी है। आप इंजॉय करें इसे अपने प्यारों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।